Hey everyone, CS Harshad Gaikwad here from HGPA Classes Pune. I'll come straight to the point. CMA final exams are going on. Law paper is already over. Tomorrow, that is 12th of December 24, is SFM. Now, I have shared enough of revision videos, marathon lectures, but this is very, very important. Based on the past examination questions, past papers, and model question papers, I have just estimated or predicted that this might be your paper pattern for December 24, which is tomorrow. Okay, now remember one thing. Why this is important? Why I wanted to shoot this video is because आपको 5 questions करने out of 7. This you know. I'm not talking about MCQs and all. Okay? 5-7 में से करने. You have to be very smart in choosing those 5 questions. How to choose? This is just one glance of it. ताकि आपको अगर कुछ चैप्टर ऑप्शन को छोड़ना है, आप कौन सा छोड़ सकते हैं वो इसमें लिखा है मैंने, ठीक है? अब प्लीज पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 2 विल ऑलवेज बी कैपिटल इन द फर्स्ट पेपर. जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन ही करेंगे, पहला ही क्वेश्चन आपका रहने वाला कैपिटल वेटिंग. बट रिमेंबर वन थिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फील कि नहीं सर लीजिंग को समझ में नहीं आता, सर लीजिंग छोड़ देंगे हम लोग. नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज अगर आप लीजिंग छोड़ दोगे, इफ यू लीव आउट लीजिंग, देन दिस क्वेश्चन इज ऑफ नो यूज टू यू. बिकॉज अगर आप ये छोड़ दोगे तो भैया सिर्फ 7 नंबर थोड़ी अटेम्प्ट करेंगे हम. तो अगर आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू लीजिंग. सर कुछ नहीं आ रहा है, बहुत पैनिक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूल ओपन करेंगे, मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस दिए ऑफ लीजिंग, प्लीज डू इट. यू विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब, कैपिटल बजटिंग प्लस लीजिंग कंफर्म आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टिंग का आपका कैपिटल बजटिंग रहने वाला है. मेक श्योर इन दोनों में से, कैप बज में से एक क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का वो जरूर डालेंगे, रिप्लेसमेंट का वो जरूर डालेंगे क्वेश्चन. तो प्लीज आपका फोकस वहां पे भी होना चाहिए. नेक्स्ट, फिर आपके दो क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का जो बी रहेगा वो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स और शेयर रह सकता है. मेरे हिसाब से शेयर्स वाला क्वेश्चन रहेगा. और क्वेश्चन 4 का जो पहला वाला है वो इसमें बॉन्ड का वैल्यूएशन डाल सकते हैं. एक क्वेश्चन है, आई थिंक यू माइट हैव डन इट, आई हैव टेकन इन द रिवीजन लेक्चर्स आल्सो. उसमें जहां पे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछा गया है, कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन प्राइस पूछा गया है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बात, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है वैल्यूएशन कैसे करें इतनी जल्दी से, मेरे जो रिसेंट वाला जो मैंने एसएफएम का ये लिया था रिवीजन, उसका थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग का पार्ट देख लीजिए. बच्चों ने नीचे ये भी डाल दिया है उसको टाइमलाइन, तो वहां पे भी जाके ये कर सकते हैं. वैल्यूएशन का आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ट्रस्ट ऑन दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट आपका म्यूचुअल फंड पूछ सकते हैं इसमें, परफॉर्मेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड, चार्ट पे ट्रेनर, ये वाला यहाँ पे पूछ सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ माय फेवरेट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और सबका फेवरेट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. प्लीज प्लीज करके जाएंगे, या बिल्कुल भी ऑप्शन को नहीं छोड़ सकते. ठीक है, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 1, 2 और क्वेश्चन 6 का भी स्टार्टिंग पोर्टफोलियो रहने वाला है विद डेरिवेटिव्स का फ्लेवर. देखो वापस बोल रहा हूँ, अगर आप पोर्टफोलियो करते हैं, यू नो वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. क्वेश्चन 5 से आप शुरू भी कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक पोर्टफोलियो माइट बी अ बिट इजी वन टुमारो. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पोर्टफोलियो प्लस डेरिवेटिव्स का. अगर आपको एक क्वेश्चन पता रहेगा कि जिसमें लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो बीटा निकालने का, और फिर वापस ये पूछते हैं कि अगर पोर्टफोलियो बीटा मुझे नीचे लेके आने का है, सो हाउ विल आई मेक इट डाउन एंड ऑल, तो उसमें भी आप कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा उसमें डेरिवेटिव्स का भी फ्लेवर रह सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस विल बी अ प्रॉपर डेरिवेटिव्स क्वेश्चन 1 फुल फ्लैश आने वाला है. क्वेश्चन 7 भैया फॉरेक्स का है, क्वेश्चन 7 फॉरेक्स का है टोटल, और क्वेश्चन आपका थ्योरी का है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. सर वन सेकंड, क्या छोड़ू मैं ऑप्शन के लिए? बिकॉज सर 5 ही क्वेश्चन करना है, अभी इतना भी नहीं मैं पूरा क्वेश्चन लेके आऊं वापस आपके साथ, ये तो नहीं करेंगे हम लोग, 2 तो छोड़ देंगे. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस, आई टेल यू व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, दे लीव आउट दिस वन. एक बार वो क्वेश्चन चेक कर लेंगे और देख लेंगे भाई थ्योरी है, छोड़ दो उसको पहले. तो अगर आप थ्योरी छोड़ देते हैं ऑप्शन के लिए, देन यू हैव अ वेरी वेरी वन मोर क्वेश्चन छोड़ने के लिए, तो वो आपके ऊपर है अभी. सो फॉर एग्जांपल लेट अस से, अगर आपने फॉरेक्स किया ही नहीं है, तो बहुत बच्चे से सर फॉरेक्स ही नहीं करना है, तो आपका क्वेश्चन 7 स्ट्रेट फ्लश आउट हो जाता है बाहर. तो भैया आपको ऊपर के क्वेश्चन अब करने ही पड़ेंगे फिर. तो आपको ऑप्शन नहीं है, लीजिंग करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा आपको. ठीक है, ये आप एक बार लिख सकते हैं पेपर में. आई नो यू हैव डन एवरीथिंग, बट दिस विल बी अ थोड़ा सा वैल्यू एडिशन टू यू, कि आपको एक समझ में आ कि करना क्या. इट ऑल डिपेंड्स ऑन टुमारोज पेपर. दिस इज जस्ट एन प्रेडिक्शन ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एंड योर दिस 5 एग्जामिनेशन पेपर्स. ओके, और एक बात, आपका पढ़ाई चालू है, बट एक चीज है दिमाग में डाल के रखो. सबसे पहले मैंने शायद से एक छोटी सी वीडियो में भी कहा था कल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिस विल बी योर टॉप प्रायोरिटी करो. ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे वैल्यूएशन के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड. ठीक है, इसके बाद आप म्यूचुअल फंड पिकअप करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आप जाएंगे कैपिटल बजटिंग के ऊपर, इसके बाद आप लीजिंग करेंगे, इसके बाद आप डेरिवेटिव्स करेंगे, पे अटेंशन प्लीज, डेरिवेटिव्स करेंगे, और लास्ट में आप करेंगे फॉरेक्स. ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए. दिस हैज टू बी योर सीक्वेंस. मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका डेरिवेटिव्स ऑफ फॉरेक्स बहुत तगड़ा है, इट्स वेरी स्ट्रांग, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कीप इट एट द एंड, एंड में ही रखो. ठीक है,
पहले ये वाले पूरे के पूरे खत्म कर दो, पेपर पे ग्रिप आ जाएगा। और सबसे बढ़िया वाला चैप्टर ये चैप्टर इन एंड आउट करो। एमसीक्यूज में भी पूछेंगे और नॉर्मल भी पूछेंगे आपको, बिकॉज पूरा एक क्वेश्चन उसके लिए डेडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is going to be portfolio management for sure, so please do not leave out on that chapter, very important। और भैया ये भी आप गलती से भी उसको ये मत करो सर मुझे वैल्यूएशन छोड़ देने का है, भैया मैंने बहुत ही कम समय में वैल्यूएशन का ये लिए रिवीजन, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और आपको इजी ट्रिक भी पता है मैंने, तो आपको आइडिया आ जाएगा, यू हैव एन आइडिया व्हाट टू डू। ओके, प्लीज फॉलो दिस सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए फॉर एसएफएम, ठीक है, डोंट वरी, एंड पेपर विल कम इजी। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन आउट देयर, जितने भी सीएमए फाइनल के बच्चे ऑल ओवर इंडिया, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। रिवीजन लेक्चर्स प्लीज देख लिए, यू हैव द एंटायर नाइट आल्सो, प्लीज मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। यही वो टाइम है, दिस इज योर टाइम, you will have to do it, okay। About law paper also, I think I posted a video like the moment I came from the center that बातचीत किया मैंने सबसे, so paper was okay, paper was not that very easy, तो okay okay, जो भी like reviews आ रहे थे बच्चों के, so मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपने पेपर लिखा भी देगा ना, like don't look at them, what happens is बहुत सारे फैकल्टीज है, दे शेयर सजेशन आंसर दिस एंड दैट, व्हाट आई फील इज कि ये सजेशन आंसर सब बाद में आना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स स्टार्ट लुकिंग, अरे यार नहीं ये कम आ गया, चलो नेक्स्ट पेपर में नहीं जाते, ऐसा मत करो बिल्कुल। आराम से बी पॉजिटिव, मेक श्योर यू विल गेट मार्क्स, इनफ मार्क्स इन लॉ, और आपका पूरा फोकस ये बाकी 3 पेपर्स होना चाहिए, और स्पेशली ऑन दिस पेपर एसएफएम। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड, दिस इज माय ओपिनियन, एंड आल्सो ये जो पेपर पैटर्न ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज, ऐसा हो सकता है कि डाइवर्ट भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द पास्ट जितने भी ट्रेंड है वो उसके हिसाब से किए, ठीक है, कि इसलिए मैंने बनाया डे बिफोर। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज आप चूज कर सकते हैं वाइजली। अभी कैसे होता है ये सिचुएशन में, ऐसा होता है यार सर क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आता, तो अगर आपको कुछ ऑप्शन के लिए छोड़ना है तो आप इसमें से करके यू कैन गिव इट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि भैया सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 2 ऑप्शन के लिए है। सो चूज वाइजली, you will rock tomorrow's paper, best of luck to everyone from team GPA, okay, and I'll be waiting for your messages and calls after the paper, okay, thank you so much and best of luck.